जो निर्ग्रंथ आदि 5 प्रकार के मुनिराज हैं, पुलाक, बकुश आदि, उनमें कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को यहाँ बतलाते। प्रश्न नंबर 364, गद्य नंबर 311। तेषां पुलकादीनां भूयोपि विशेष प्रतिपत्त्यार्थम आह। अब उन पुलाक आदि के संबंध में पुनरपि ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। संयम सुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान के भेद से ये निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए, अर्थात उनमें इन सब बातों को विशेषताओं से लेकर समझना चाहिए। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या और उपपाद और स्थान। अब इनको आगे बतलाते। ते एते पुलकादया संयमादिभिः अष्टभिः अनुयोगैः साध्या व्याख्येया। इनको ये पुलकादिक संयम आदि 8 अनुयोगों के द्वारा साध्य हैं, अर्थात व्याख्यान करने योग्य हैं। इनका 8 अनुयोगों के माध्यम से व्याख्यान किया जाएगा। यथा, जैसे तद यथा पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशील द्वयोः संयमो सामायिकच्छेदोपस्थापनायो वर्तन्ते। जैसे पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील सामायिक और छेदोपस्थापना इन 2 संयमों में रहते हैं। अब इनको विभक्त कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कषाय कुशीलादयो संयमो परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपरायो पूर्वश्च। कषाय कुशील पूर्वोक्त 2 संयमों के साथ परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांपराय इन 2 संयमों में रहते हैं। और निर्गंत स्नातका एकस्मिन्नेव यथाख्यात संयमे सन्ति, अर्थात जो 12वें गुणस्थान में निर्गंथ हैं उनके केवल एक ही यथाख्यात संयम होता है। इस प्रकार इनको जानना। स्नातक, अच्छा दोनों के निर्गंथ और स्नातकों के यथाख्यात चारित्र संयम होता है। इस प्रकार यह संयम से भेद बतलाए। अब श्रुत के अनुसार बतलाते। श्रुत मतलब ज्ञान, क्रमशः बताएंगे सब चीजें, आगे देखते हैं। श्रुतम पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशील उत्कृष्टेन अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधरा। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील जो ऊपर अभिलक्षण कहा था, ठीक है, उत्कृष्ट रूप से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। जो 10 पूर्वों का ज्ञान होता है वहां तक उत्कृष्ट से उनके ज्ञान संभव है। 2 प्रकार का होता है वो, एक भिन्न और एक अभिन्न अक्षर। तो भिन्न होते हैं वे नीचे गिर जाते हैं और जो अभिन्न होते हैं वे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये अभिन्न तक इनके उत्कृष्ट ज्ञान संभव है। फिर कहते हैं कषाय कुशीला निर्ग्रंथास 14 पूर्वधरा। और कषाय कुशील और निर्ग्रंथ 14 पूर्वधर होते हैं। ये 14 पूर्वों के धारी होते हैं, एक प्रकार से संपूर्ण श्रुत को धारण करने वाले होते हैं। जगन्येन पुलाकस्य श्रुतम आचार्य वस्तु। और जगन्य से पुलाक का श्रुत ज्ञान आचार्य वस्तु प्रमाण होता है। आचार्य वस्तु मतलब क्या होता है? आचार्य वस्तु मतलब जिनको मात्र 5 समितियां और 3 गुप्ती इतना ही ज्ञान होता है। इससे ज़्यादा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और वे पुलाक बन सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, अच्छा आचार्य वस्तु से अर्थ आचरण का ज्ञान मात्र, क्योंकि यहाँ पे अष्ट प्रवचन मात्रिका जो ज्ञान है वो आगे और बतला रहे हैं। ये तो सामान्य से मात्र आचार्य वस्तु का ज्ञान उनके होता है। फिर आगे कहते हैं आचार्य वस्तु प्रमाण ज्ञान होता है। फिर आगे कहते हैं बकुश कुशील निर्ग्रंथानाम श्रुतम अष्टौ प्रवचन मात्रा।
और जो वकुश, कुशील और निर्ग्रंथों का श्रुत ज्ञान 8 प्रवचन मात्रिका प्रमाण होता है। ये 8 प्रवचन मात्रिका, 5 समितियाँ या 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये प्रवचन मात्रिका, और 5 महाव्रत अकेला, ये आचार वस्तु। इतना भी ज्ञान हो तो भी केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए चारित्र के क्षेत्र में या मुक्ति के क्षेत्र में ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, लेकिन जब तक श्रद्धा को मजबूत करने का विषय है तब ज्ञान की अत्यंत कीमत है, उसके बिना वह कार्य संभव नहीं होगा। एक बार और हम इस विषय को देखेंगे, आचार्य वस्तु जो शब्द है उसको एक बार और क्लियर करके आगे इस विषय में अपन चर्चा करेंगे। आचार्य वस्तु शब्द जो यहाँ पे दिया है ये एक बार देखने योग्य है, बाकी अष्टप्रवचन मात्रिका क्लियर है। आचार्य वस्तु प्रूपक, जिसमें आचरण का वर्णन किया गया है, ऐसे आगम के भी ज्ञाता होते हैं, जानकार होते हैं, बस इतना ही उनके आवश्यक है। आगे, स्नातका अपगत स्वतः केवलिनः, और जो स्नातक होते हैं वे कैसे होते हैं, तो श्रुत ज्ञान से रहित केवली होते हैं, उनकी केवल ज्ञान होता है और वहाँ श्रुत ज्ञान का कोई आश्रय नहीं होता। आगे, प्रतिसेवना की अपेक्षा, तो प्रतिसेवना पंचानाम मूल गुणानाम रात्रि भोजन वर्जनस्य च पराभियोगात बलात् अन्यतमं प्रतिसेव्यमाना पुलाको भवति। अब प्रतिसेवना क्या है, तो दूसरों के दबाव व जबरदस्ती से 5 मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन, रात्रि भोजन त्याग व्रत में किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। फिर आगे दूसरों और कहते हैं, बकुशो द्विविधा, बकुश 2 प्रकार के, उपकरण बकुश और शरीर बकुकस चेती। बकुश 2 प्रकार के, एक उपकरण बकुश और एक शरीर बकुश। अब इनमें क्या विशेषता है, तो तत्र उपकरण बकुशो बहु विशेष युक्त उपकरणाकांक्षी, उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुश है, जो शास्त्रों को अच्छे अच्छे शास्त्र चाहे, कमंडल पिछी आदि अच्छे चाहे वह। तथा आगे, संस्कार शरीर संस्कार से भी शरीर बकुशः, तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर बकुश होता है। प्रतिसेवना कुशीलो मूल गुणान अविरधान धान उत्तर गुणेषु कदाचित विराधनाम प्रतिसेव्यते, और जो प्रतिसेवना कुशील वाला है और मूल गुणों की विराधना न करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना की प्रतिसेवना करने वाला होता है। कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति, कषाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातकों के प्रतिसेवना नहीं होती। प्रतिसेवना शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रतिसेवना शब्द का अर्थ है व्रतों में दोष लगना। तो कैसे कैसे व्रतों में दोष लगते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं, सबसे पहले तो पुलाक के विषय में कहा, तो पुलाक के कैसे दोष संभव हैं। हाँ, प्रतिसेवना शब्द का अर्थ है कदाचित व्रतों में दोष को लगाना, तो 3 में तो कहा कि दोष लगते हैं, और अंतिम में उन्होंने कहा इनके दोष नहीं, 2 में तो दोष हो सकते हैं, पुलाक में और बकुश में। बकुश को भी 2 प्रकार के, एक में उपकरण संबंधी दोष लगते, एक में शरीर संबंधी दोष लगते, बाकी जो उत्कृष्ट हैं इनके कोई भी दोष नहीं होता। पुलाक में दोष कैसे लगते हैं, तो कहते हैं इनके द्वारा श्रावक आदि का उपकार होगा अथवा इस विद्यार्थी के द्वारा अधिक जैन धर्म की प्रभावना होगी, ऐसा विचार कर पुलाक मुनि विद्यार्थी आदि को रात्रि भोजन कराकर रात्रि भोजन त्याग व्रत का विराधक होता है। स्वयं नहीं कर लेते, अब एक क्या करते, जैसे कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उन्होंने सोचा ये धर्म का प्रभावना करने वाला है या धर्म का कोई साधन बनेगा, तो उन्होंने किसी को बोल दिया इसे भोजन करा दो।
अब वो तो मुनि थे, कृतकारित अनुमोदना से त्याग था, रात्रि भोजन के त्यागी होते हुए भी किसी के रात्रि भोजन की अनुमोदना का या कारित का दोष उन्हें लग गया, इसलिए वह अपने उसमें दोष लगाते हैं। इस प्रकार से जानना। और बकुश में तो दो प्रकार से, एक तो उपकरण में क्या करते, उपकरण में भी अपनी पिछी कमंडल शास्त्रों को सजाने में, उनको अच्छा अच्छा सुंदर दिखाने में, उनको व्यवस्थित करने में उनका समय व्यतीत होता है। और शरीर बकुश में वे अपने शरीर की ही सेवा साज समारा करते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जानना। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक बार में पढ़ने पर ऐसा लगता है कि क्या लिख दिया, लेकिन उसको धीरे धीरे समझने से समझ में आता। ठीक है, चलिए आगे। और जो कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक हैं उनकी प्रतिसेवना नहीं होती, अर्थात उनके व्रतों में दोष नहीं लगता। 915 पेज नंबर 365। तीर्थम इति सर्वेषां तीर्थंकराणां तीर्थेषु भवन्ति। तीर्थ ये सब निर्गन सब तीर्थंकरों के तीर्थों में होते हैं। जब एक तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उसके पश्चात जब तक उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो उनका शासन चलता ही है। साथ ही जब अगले तीर्थंकर को जब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक इनका शासन बराबर चलता रहता। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों का शासन चल रहा है। उन 24 तीर्थंकरों के शासन में जो पांचों प्रकार के निर्ग्रंथ होते हैं, ऐसा इन्होंने बतलाया। अब मूल गुण तो हम सब जानते हैं, 28 प्रकार के मूल गुण हैं। उत्तर गुण क्या होते, तो इनके अलावा 3 गुप्तियाँ और 10 धर्म, 6 प्रकार के विशिष्ट आवश्यक गुण और 12 भावनाएं, 22 परिश्रह, इन सब से जो विशिष्ट करते हैं तप आदि, 12 प्रकार की तपस्या, ये सारी की सारी चीजें उत्तर गुण कहलाती हैं। लिंगम द्विविधम, द्रव्यलिंगम भावलिंगम चेति। द्रव्यलिंगम प्रतीत्य सर्वे पंच निर्ग्रंथ लिंगिनो भवन्ति। द्रव्यलिंगम प्रतीत्य भाज्यः। लिंग 2 प्रकार का, एक द्रव्यलिंग और एक भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा पांचों ही साधु निर्ग्रंथ लिंग वाले होते हैं। और द्रव्यलिंग अर्थात शरीर की ऊंचाई, रंग व पिछी आदि की अपेक्षा उनमें भेद हैं। यहाँ पे द्रव्यलिंग और भावलिंग का एक अलग ही स्वरूप आचार्य ने प्रतिपादित किया। ठीक है, आगे। लेश्या पुलाकस्य उत्तराशास्त्रशः बकुश। लेश्याएँ किनकी कितनी हैं, तो सबसे पहले कहते हैं पुलाक के आगे की 3 लेश्याएँ होती हैं। बकुश प्रतिसेवना कुशीलोपि षडपि। बकुश, कुशील और प्रतिसेवना की 6 लेश्याएँ होती हैं। फिर आगे, कषाय कुशीलस्य चत्स्रा उत्तरः। और कषाय कुशील के अंत की 4 लेश्याएँ होती हैं। सूक्ष्म सांप्रदायिकस्य निर्ग्रंथ स्नातकयोश्च शुक्लेव लेश्या। सूक्ष्म सांप्रदायिक कषाय कुशील के तथा निर्ग्रंथ और स्नातक के केवल शुक्ल लेश्या होती है, और अयोगा अलेश्या और अयोगी के लेश्या नहीं होती। इस प्रकार इनको जानना। पुलाक के आगे की 3 लेश्याएँ, ठीक है, इनकी मात्र 3 लेश्याएँ शुभ लेश्याएँ, पीत, पद्म और शुक्ल, ये होती हैं। बकुश और कुशील की 6 लेश्या होती हैं, और कषाय कुशील और विशुद्ध परिहार विशुद्धि वाले के 4 लेश्याएँ, नील, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या होती है। सूक्ष्म सांप्राय और स्नातकों की केवल, स्नातक और निर्ग्रंथों की केवल एक शुक्ल लेश्या ही होती है, और अयोग केवली की कोई भी लेश्या नहीं होती। उपपाद, उपपाद मतलब होता है जन्म। इनका जन्म कहाँ होता है, मरण करने के पश्चात इनकी क्या स्थिति हो सकती है, तो उत्कृष्ट से बतलाते। पुलाकस्य उत्कृष्ट उपपाद उत्कृष्ट स्थिति देवेशु सहस्रार। पुलाक का उत्कृष्ट उपपाद सहस्रार कल्प के उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में होता है। ठीक है, ये उत्कृष्ट से बता रहा है, उत्कृष्ट से ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, तो इस प्रकार उनका क्रमशः उल्लेख यहाँ पर करते हैं। फिर आगे बकुश,
तो बकुश प्रतिसेवना कुशीलयो द्वाविंशति सागरोपम स्थितेषु आरण्य अच्युत कल्पयो। बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट उत्पाद आरण्य और अच्युत कल्प में 22 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में होता है। फिर कषाय कुशील निर्ग्रंथा 63 सागरोपम स्थितिषु सर्वार्थ सिद्धौ। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ का उत्कृष्ट उत्पाद सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में होता है। यहाँ पे जो निर्ग्रंथ का वर्णन है वो केवल 11वें गुण स्थान की अपेक्षा लगाना, क्योंकि 12वें गुण स्थान वालों के तो वह संभव ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आगे कहते हैं सर्वेषां जगन्य सौधर्म कल्पे द्विसागरोपम स्थितिषु, और इन सभी का जगन्य उत्पाद सौधर्म कल्प में 2 सागर की स्थिति वाले देवों में होता है। मतलब सौधर्मेंद्र का जो उत्कृष्ट आयु है उनमें इनका जगन्य से उत्पाद संभव है, होता है। हाँ, आगे की रेश्याएं जो कही हैं उनका मतलब यह है पीत, पद्म और शुक्ल रेश्या। आगे कहते हैं स्नातकस्य निर्वाणम इति, और स्नातकों का निर्वाण अर्थात मोक्ष होता है। फिर कहते हैं स्थानम, स्थान की अपेक्षा असंख्येयानि संयम स्थानी कषाय निमित्तानि भवन्ति। कषाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान होते हैं। बड़े बड़े जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, छपड़ासार, लब्धिसार आदि, उनमें इन्हीं का विस्तार सा वर्णन किया गया है कि किसके कितना संयम स्थान है। या स्थान से अर्थ है संयम स्थान। संयम स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान, लब्धि स्थान, इन सब की वृद्धि, इन सब की तारतम्यता के निमित्त से ही उन जीवों की पुण्यबंध और कर्म की निर्जरा, ये दोनों चीज़ें क्रमशः चलती चली जाती हैं। तत्र सर्वजगन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाक कषाय कुशीलयो। पुलाक और कषाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं, अर्थात इनके सबसे कम कषायों की तारतम्यता से संयम के असंख्यात स्थान बनते हैं। कषायों की तारतम्यता से संयम के भेद होने से इनको कषाय निमित्तक कहते हैं। अब इनका कौन सा, तो सर्वजगन्य स्थान किनका है, मतलब सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे होते हैं पुलाक और कषाय कुशील। तौ अर्थात वे दोनों युगपद असंख्येयानि स्थानानि गच्छता, वे दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। ततः इसके बाद पुलाको व्युच्छिद्यते, इसके बाद पुलाक की विच्छुत्ति हो जाती है। विच्छुत्ति मतलब छूट जाती है। कषाय कुशीलस्ततो असंख्येयानि स्थानानि गच्छति एकाकी, आगे कषाय कुशील असंख्यात स्थानों तक अकेला जाता है। ये दोनों यहाँ से सामने निकले एक साथ, वह वहाँ से असंख्यात स्थानों तक तो जाएंगे दोनों साथ में, लेकिन उसके बाद वहाँ पे पुलाक छूट जाएंगे और कषाय कुशील वाले असंख्यात गुणी और आगे बढ़ जाएंगे। मतलब उनके संयम स्थान, विशुद्धि स्थान और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। ततः उससे आगे कषाय कुशील प्रतिसेवना कुशील बकुशा युगपत एक साथ असंख्यानि स्थानानि गच्छन्ति। इससे आगे कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुश असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। यहाँ से शुरू हुए कौन कौन, 2 जन, पुलाक और कषाय कुशील। यहाँ से आगे बढ़े और असंख्यात स्थानों पर जाने के बाद कषाय जो पुलाक था वो छूट गया, मतलब इससे आगे वो अब नहीं जाएगा, लेकिन कषाय कुशील था वो इससे आगे असंख्यात स्थानों तक चला गया। असंख्यात स्थान उन्होंने कवर किए, फिर वहाँ से फिर यात्रा आगे बढ़ेगी तो कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुश ये असंख्यात स्थानों तक और आगे तक जाएंगे, मतलब विशुद्धि के स्थानों को छुएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, जब असंख्यात स्थानों तक ये तीनों जाएंगे, ततः अर्थात इसके बाद यहाँ बकुशो
विच्छिद्यते, इसके बाद बकुस की विच्छित्ति हो जाएगी, मतलब बकुस छूट जाएंगे, अब बकुस आगे इससे आगे नहीं जा सकते। फिर क्या होगा, ततो अर्थात इससे भी आगे, ततोपि असंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवना कुशीलो विच्छिद्यते, कहते हैं इससे भी आगे, कितने आगे तक, असंख्यात स्थान तक आगे जाकर प्रतिसेवना कुशील की विच्छित्ति हो जाएगी, वहाँ जाके प्रतिसेवना भी रुक गया, तीनों एक साथ चल रहे थे, सबसे पहले कषाय बकुश रुका और उसके बाद प्रतिसेवना कुशील रुक गया। ततो असंख्ये स्थानानि, ततोपि असंख्येयानि स्थानानि गत्वा कषाय कुशीलो विच्छिद्यते, और इसके आगे असंख्यात स्थान जाने के बाद कषाय कुशील रुक गया। तथा ऊर्ध्वम अकषाय स्थानानि निर्ग्रंथा प्रतिपद्यते, कहते हैं इससे आगे अकषाय स्थान है, यहाँ तक तो कषाय स्थानों के साथ चले गए, कषाय निमित्त तक कहा था, अब कहते हैं वहाँ अकषाय स्थान है जिन्हें निर्ग्रंथ प्राप्त होता है, तो उसे निर्गंथ स्थान ही प्राप्त करते, निर्गंथ मुनि ही प्राप्त करते हैं। सोऽपि असंख्येयानि स्थानानि गत्वा विच्छुद्यते, और उसकी भी असंख्यात स्थान आगे जाकर विच्छुत्ति हो जाती है, अर्थात वे भी उससे आगे नहीं जा पाते। तथा ऊर्ध्वम एक स्थानम गत्वा स्नातको निर्माणं प्राप्नोति इति एतेषां संयम लब्धि अनंत गुणा भवति, इससे आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त होते हैं जिनकी संयम लब्धि अनंत गुणी होती है। इति तत्वार्थवृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संचिकायां नमो अध्यायः समाप्तः जातः। इस प्रकार यह नवम अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। हम सभी भगवान पूज्यपाद देव के पवित्र चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वे आचार्य प्रवर जिनकी यह महान अनुकंपा हम सभी को प्राप्त हुई, जिसके निमित्त से यह श्रुत की आराधना यहाँ पर की गई, यह श्रुति की अभूतपूर्व अलौकिक और आनंददायिनी श्रुत ज्ञान की महायात्रा, जिसमें हम सभी ने बहुत आनंद के साथ अध्ययन किया। हे प्रभु, हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हम सभी से जो गलतियां हुई वे सब क्षमा हो। अक्षर पद मात्रा से जो कुछ गलतियां हुई उन सब की क्षमा याचना करते हुए आज ये नवम अध्याय महान शुभ पूर्णता को प्राप्त हो। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरतममि क्षमितव्यम को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे। यह पवित्र जिन शासन में भगवान पूज्यपाद देवाचार्य प्रणीत सर्वार्थ सिद्धि महान ग्रंथ की नवम अध्याय की वाचना हम सभी ने पूर्ण शुभ योग में नक्षत्रों में प्रारंभ की थी, जो आज पूर्णता को प्राप्त हो रही है। हम सभी ने अक्षर, पद, मात्रा, शब्दों के माध्यम से किसी भी रूप में अविनय, अवज्ञा, दोष, त्रुटि, अर्थ का अनर्थ या अर्थ भावार्थ में कहीं कुछ त्रुटि की है, कराई है, करने वाले की अनुमोदना की है, तो हे प्रभु हम सबके वह सब दोष मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हम सभी को क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। हम सभी आत्मविशुद्धि के साथ अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंत सिद्ध भगवंतों, अनंतानंत अरिहंत भगवंतों, सर्वाचार्य भगवंतों, परंपराचार्य भगवंतों, पाठक भगवंतों, साधु भगवंतों, श्रीमद आचार्य देव पूज्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य भगवंत पूज्यवर पूज्यपाद देव महाराज, हम सबके साक्षात गुरु आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज, तीर्थ चक्रवर्ती, निर्यापक श्रमण, मुनिकुल गौरव, मुनिपुंगव, शिशुदा सागर जी महर्षिराज सहित सर्व ऋषिराजों के पवित्र दिव्य भव्य चरण कमलों में अनंत बार अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों नमन करते हैं कि आपकी यह पवित्र छत्र छाया में यह स्वाध्याय प्रारंभ किया गया और यह आज
नवम अध्याय पूर्णता को प्राप्त हुआ। जगत कल्याणी जिनवाणी की यह वरद छत्र छाया हम सभी पर बनी रहे, श्रुत ज्ञान निरंतर वृद्धिनगत हो और शीघ्र ही केवल ज्ञान में परिणत हो। हम सभी श्रुत की जिनवाणी की छत्र छाया में बनी रहें और हमारी बुद्धि निरंतर सत कार्यों में, प्रशस्त कार्यों में लगी रहे। इस सब के लिए आप सबका अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों नमन निवेदित करते हैं। हम सभी ने इस स्वाध्याय को श्रीमद् परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की परम अनुकंपा में प्रारंभ किया। उनके प्रति कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद पूर्वक अनंतों नमन निवेदित करते हैं। यह सारा उपक्रम श्रवण संस्कृति संस्थान के छत्र छाया में, उसके दिव्य दरबार में ये कार्य किया जा रहा है, इसलिए उसके प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय पंडित प्रवर श्री रतनलाल जी बेनाला जी साहब के द्वारा जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, संस्कृत का ज्ञान आदरणीय पंडित श्री अरुण कुमार जी साहब के द्वारा प्राप्त हुआ, उनका उपयोग करके यह विद्या आप लोगों तक प्रेषित की है। उसमें जो कुछ भी त्रुटि रही वे गुरुजन हमें क्षमा करें। हम उनके प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह श्रुत ज्ञान की विद्या हम सबके लिए कल्याणकारी बन रही है। जिन गुरुजनों ने, जिन माता पिता ने हमको इस योग्य बनाया, उन सबके प्रति भी अनंत कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी निरंतर स्वाध्याय की इस कड़ी में जुड़े हुए हैं और लगभग सारे के सारे अध्याय, एक एक एपिसोड आप सभी ने अच्छी तरह सुने, पढ़े, समझे, जाने। तो आप सभी के प्रति भी अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यदि कहीं कोई त्रुटि रही है, आप लोगों की अवज्ञा हुई है, तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केनवी। सभी लोग पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, इसके पश्चात हम जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करेंगे।